दोस्तों कहते हैं कि असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में एग्जिस्ट करता है, बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। मेरी इस बात को सुनकर आपको शायद लगे कि इस दुनिया में बहुत से चीज़ हैं, बहुत से काम हैं जो कि असंभव है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज आपको वो काम या फिर वो चीज़ असंभव लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर वही असंभव संभव हो जाए। 3 इडियट मूवी का एक क्लिप है ना, जब फरहान राजू से कहता है कि हम लोग एग्जाम में टॉप करेंगे, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो राजू एक टूथ का पेस्ट लेता है और सारे पेस्ट को बाहर निकालकर फरहान से कहता है कि लो इसे फिर से इसमें डाल दो। यहाँ पर राजू फरहान से कहना चाहता है कि ये असंभव है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये काम असंभव आज आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर यही असंभव काम संभव हो जाए। राजू यार टेंशन मत ले यार, हम लोग टॉप करेंगे ना यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल ना। ले अब डाल दे इसको वापस अंदर। हाँ? इसीलिए अगर आप अपने विजन को थोड़ा बड़ा कर लोगे और फ्यूचर में जाकर देखोगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो इस दुनिया में आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपको ज़रूरत है अपने दिमाग को खोलने की और अपने विजन को बड़ा करने की। कहते हैं कि एक इंसान अपने विचारों से बनता है, वो ज़्यादातर समय जो सोचता है वो वही बन जाता है। 1895 में लॉर्ड केल्विन ने एक स्टेटमेंट दिया कि हवा से भारी कोई भी चीज़ कभी उड़ान भर नहीं सकती, लेकिन ये चीज़ 2 भाई के कान तक नहीं पहुंची। 1903 में राइट ब्रदर्स ने इस असंभव काम को संभव करके दिखा दिया। 1954 के पहले ये धारणा थी कि इंसान 1 मील की दूरी को कभी भी 4 मिनट से पहले नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज़ रोजर बेनिस्टर के कान तक नहीं पहुंची। 6 मई 1954 को उन्होंने 1 मील की दूरी को 3 मिनट और 59.4 सेकेंड में पूरा करके इस असंभव को संभव करके दिखा दिया। अगर रोजर बेनिस्टर इस ज्ञान को जान जाते कि ये काम असंभव है, तो वो कभी ट्राई ही नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी हमारी असफलता का कारण बन जाता है। 1953 से पहले ये माना जाता था कि इंसानों का माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना असंभव है, लेकिन 29 मई 1953 को इसी असंभव को संभव करके दिखाया एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने। 1969 से पहले ये माना जाता था कि इंसानों का किसी और ग्रह पर पहुंचना असंभव है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस धारणा को भी झूठा साबित कर दिया। 1967 से पहले ये धारणा थी कि इंसानों का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, अगर ऐसा किया गया तो इंसान कभी भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन 3 दिसंबर 1967 को डॉक्टर क्रिस्टियान बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट करके इस धारणा को गलत साबित कर दिया। दोस्तों, ये दुनिया उदाहरणों से भरी पड़ी है जो कि हमें एक ही तरफ इशारा करती है कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में एग्जिस्ट करती है। 1875 से पहले ये माना जाता था कि ठंडा पानी और तेज धाराओं के कारण 34 किलोमीटर का इंग्लिश चैनल पार करना असंभव है, लेकिन 25 अगस्त 1875 को मैथ्यू वेब ने इस दूरी को 21 घंटा 45 मिनट में पार करके इस असंभव को संभव करके दिखा दिया। 1911 से पहले ये माना जाता था कि इंसानों का कभी भी अंटार्कटिका तक पहुंचना असंभव है, लेकिन रोआल्ड अमुंडसन ने ये सुना नहीं और 14 दिसंबर 1911 को इस कारनामे को करके दिखा दिया। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जितने उदाहरण दिए, ये सब एक ही तरफ इशारा करती है कि असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज़ को असंभव मानते हो तो वो आपके लिए असंभव है, और अगर आप उसे संभव मानते हो तो वो आपके लिए संभव है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो आज आपके लिए संभव ना हो, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि वही असंभव संभव बन जाए। बस आपको ज़रूरत है कोशिश करने की और उसके ऊपर टिके रहने की। अगर आज आपके कुछ सपने हैं और आपको अगर वो आज असंभव लग रहा है और आप फ्यूचर में उसे संभव करना चाहते हो, तो इसका सबसे पहला स्टेप है थिंकिंग। अपनी सोच को सही करो। महात्मा गांधी कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 3 बड़े भाई थे और एक बड़ी बहन थी, लेकिन उनमें और अब्दुल कलाम में एक छोटा सा अंतर था, और वो अंतर था सोच का। पांचों एक ही माँ बाप के बच्चे थे, पांचों की परवरिश एक ही तरह से हुई थी, लेकिन फर्क पैदा कर दिया सोच ने। सोच के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हमने जो ये दुनिया बनाई है, ये हमारी सोच का परिणाम है। हमारी सोच को बदले बिना इसे बदला नहीं जा सकता।
दोस्तों एक बात को जान लो कि हमारा जो ये जीवन बनता है वो बनता है हमारी सोच की वजह से। हम अपने जीवन में क्या करेंगे, किस तरह के इंसान बनेंगे, कहाँ तक जाएंगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि हम ज़्यादातर समय क्या सोचते हैं। हमारे मन में दिन भर क्या चलता है इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक काम है जो कि बहुत ही आसान है और अगर हम चाहें तो उसे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। और वो काम है कि जब भी हमें समय मिले तो अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचें। अभी तक दिन भर में आप क्या सोचते हो इसका आपको कभी पता नहीं चलता, लेकिन अब से आपको थोड़ा सा पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप बैठकर आराम से पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हो। और अगर आपने इस काम को लगातार करना शुरू कर दिया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे ही सही लेकिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी सोच बदल गई तो आपकी दुनिया एक दिन जरूर बदलेगी। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ होता है क्या? सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें एक्शन लेना पड़ता है, हमें अपनी सोच के ऊपर काम करना पड़ता है। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मतलब कि जैसे सोए हुए शेर के मुख में आके स्वयं मृग प्रवेश नहीं कर जाता, ठीक उसी तरह से सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। ये थिंकिंग और एक्शन का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक और चीज़ को करने की, और वो है अपने काम को लगातार करने की, अपने काम में कंसिस्टेंट रहने की। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने काम की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे ही उनका सामना होता है चुनौतियों से और असफलताओं से, तो वो घुटने टेक देते हैं और हार मान लेते हैं। दोस्तों हमें एक बात को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी सफलता की राह ना आसान नहीं होता। आप जैसे ही सफलता की तरफ अपना कदम बढ़ाओगे, आप देखोगे कि चुनौतियाँ आपके सामने लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी। चुनौतियाँ आपका रास्ता रोकेगी, आपको ललकारेगी, आपसे ये कहेगी कि अगर हिम्मत है तो मुझसे टकरा कर दिखाओ। यही वो क्षण होता है जबकि बहुत से लोग अपने काम के ऊपर टिक नहीं पाते हैं और हार मान लेते हैं। एक बात को याद रखो कि किसी भी काम में एक्सीलेंस हासिल करने में वक्त लगता है, ये रातों रात नहीं हो जाता। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। इसीलिए थिंकिंग और एक्शन में कंसिस्टेंसी जोड़ दो और किसी भी हालत में कभी भी गिव अप मत करो। किसी भी असंभव काम को संभव करने के लिए मैंने आपको 4 चीज़ बताया, थिंकिंग, एक्शन, कंसिस्टेंसी और नेवर गिव अप। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्ञान है जो कि हमें मिलती है श्रीमद् भगवद गीता से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्म को करो और कर्म के फल को छोड़ो। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म के फल को ही छोड़ दें तो फिर हम अपने कर्म को क्यों करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल के ऊपर तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। दोस्तों हमें यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि आप कितना भी अच्छा क्यों ना सोच लो, कितना भी एक्शन क्यों ना ले लो, आप कितना भी कंसिस्टेंट क्यों ना रहो, आप गिव अप करो या फिर ना करो, लेकिन फिर भी फल आपके हाथ में नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपने डायरेक्शन को चेंज करने की, ना कि गिव अप करने की। अगर आपके जीवन का एक सपना पूरा नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़िंदगी खत्म हो गई। आपको जीवन में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हो सकता है कि आप जो चाहते हो आपको उससे भी अच्छा मिल जाए। बहुत बार हम जो चाहते हैं वो ना मिलना ही हमारे लिए अच्छा होता है। कहते हैं कि खूब मेहनत करने के बावजूद अगर आपको वो नहीं मिलता है जो कि आप चाहते हो, तो इसका एक ही मतलब है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि वो आपको मिले, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि दैविक शक्ति हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहती। इसीलिए अगर आप जैसा चाहते हो वैसा आपको नहीं मिलता है तो खुद से एक ही बात कहो कि मन का हो तो अच्छा है, और अगर मन का नहीं हो तो और अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में बसती है। इसीलिए असंभव नाम के इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से निकाल दो और अपनी सोच सही करो, एक्शन लो,
कंसिस्टेंट रहो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी हालत में गिव अप मत करो, हार मत मानो। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीत के खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी ज़मीन पर आएगा, बस इरादों में दम चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इरादों में दम है तो एक दिन कामयाबी आपके चरणों में होगी और आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखा दोगे कि दुनिया ये कहेगी कि ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। लेकिन उस समय आप कुछ नहीं बोलोगे, सिर्फ आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी कि असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन में बसती है।